सूरज जी, ये बताइए, आप पिछले 25-30 वर्षों से हिंदी कहानी लिख रहे हैं। समकालीन कहानी में तत्व, विचार, भाषा इत्यादि पर पहले व आज के परिदृश्य में कुछ बदलाव आए हैं? यदि हाँ, तो वे क्या हैं? हर युग के कहानीकार अपने वक्त को बेहतर ढंग से समझने और उसे सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ये तय है कि बदलते वक्त के साथ भाषा, कहने का तेवर, कहने की बात सब कुछ बदलेंगे। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अब जो कहानियां सामने आ रही हैं, लोग बेलाग होकर बिल्कुल सीधी सब बात कह रहे हैं। उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है, कोई बातों को घुमा फिरा कर कहने की बात नहीं है, बल्कि जो अनुभव जी रहे हैं सीधे सीधे में बयान कर रहे हैं। और उसमें कई बार हड़बड़ी भी नजर आती है कई लेखकों में कि वो बहुत जल्दीबाजी में है, लगता है कि वो तुरंत कुछ कहकर कुछ पा लेना चाहते हैं। तो कुछ मामलों में ऐसा है, लेकिन आमतौर पर मैं देख रहा हूँ कि भाषा समरी है, बेहतर हुई है, उसमें तात्कालिकता भी है और उसमें रवानगी भी आई है। तो बदलाव तो है और हर वक्त की भाषा चलती है इस तरह से। समकालीन हिंदी कहानीकारों में से नई पीढ़ी के किन कहानीकारों में आपको संभावनाएं नजर आती हैं? ये संयोग ही कहिए कि पिछले दिनों ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ ने बहुत सारे नए रचनाकारों को पेश किया और उसके जरिए बहुत सारे नए कहानीकार हमारे सामने हैं। प्रत्यक्षा हैं, अल्पना मिश्र हैं, प्रमोद रंजन हैं, तरुण भटनागर हैं, रवि बुले हैं, और भी कुछ नाम हैं इस तरह जिनकी कहानियां हम देखते हैं और आश्वस्त करते हैं कि वो उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है और भाषा है और जो कहना है उसके लिए वो अपनी शैली भी विकसित कर रहे हैं, आश्वस्त करते हैं लोग। पंखुरी सिन्हा हैं, नीलाक्षी सिंह हैं, या हिंदी नेस्ट की मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं। काफ़ी सारे नाम हैं जिनकी रचनाएं मैंने पिछले दिनों पढ़ी और आश्वस्त हुआ कि हाँ, ये पीढ़ी भी अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभा रही है और कहानी को आगे ले जा रही है। वर्तमान में हिंदी कहानी में स्टीरियोटाइप लेखन ज़्यादा चल रहा है, न विषय आकर्षित करते हैं, न भाषा और न शैली। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पूरी तरह से मैं सहमत इसलिए नहीं हो सकता कि स्टीरियोटाइप रचनाएं हमेशा होती हैं, उदास करने वाली रचनाएं हमेशा होती हैं, निराश करने वाली रचनाएं हमेशा लिखी जाती हैं और आपको अच्छा भी मिल जाता है, अच्छी रचनाएं भी मिल जाती हैं। ये कहना बड़ा अच्छा नहीं होगा कि हम सारी रचनाएं निराश कर रहे हैं या सारे लेखक निराश कर रहे हैं। अच्छे भी हैं, सारे अच्छे नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो अच्छे होंगे और जो आश्वस्त करते होंगे। और चुनना या चयन करना या कौन बेहतर लिख रहा है तो वक्त ही तय करता है और वक्त सबसे अच्छा मास्टर वही होता है और सबसे बड़ा पैमाना भी वक्त ही तय करता है कि हम उस रचनाओं के साथ जो निराश करते हैं या उदास करते हैं या घिसी पिटी भाषा लेकर चलते हैं वो कितनी देर चलेंगे। वो थोड़ी दूरी के बाद अपने आप उनका रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन अच्छी रचनाएं तो देर तक चलती ही हैं, आश्वस्त करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे लंबी दूरी तय करने का जज्बा लेखक में अगर है तो कहानी में नजर आता है। मैं इस बात से निराश नहीं हूं कि सारे लोग इस तरह से लिख रहे हैं, बेहतर रचनाएं भी होती हैं। यदि आपसे कहा जाए कि हिंदी कहानी, तो एकदम इंस्टेंटेनियसली आपके दिमाग में कौन सी कहानी दौड़ेगी और क्यों? ये बहुत मुश्किल है, मैं इतना पढ़ता हूँ, कई बार लेखक का नाम याद नहीं आता, कहानी याद रहती है, कई बार कहानी की थीम याद रहती है। तो ये अचानक ये इस बात का जवाब देना कि कौन सी कहानी है, कौन सी है या याद रह जाती है, मेरे लिए तुरंत संभव नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, साल में 100-150 किताबें तो पढ़ता ही हूँ, भारतीय भी और विदेशी भी और दूसरी भाषाओं की। तो बड़ा मुश्किल से लग रहा है इसका। जैसे कहानी के नाम से 2-4 कहानियां तो जहन में आती होंगी कि हाँ, ये कहानी बहुत अच्छी थी, इसका तथ्य अच्छा था, इस तरह से कुछ उदाहरण देने चाहिए। दरअसल ये सवाल बहुत फैलाव लिए हुए है कि कितने अरसे के दौरान की कितनी कहानियां याद हैं। जैसे अब मैं कहानी का जिक्र करूं, कोसी का घटवार कहानी जैसे शेखर जोशी की है, वो
मुझे विश्व की अप्रतिम प्रेम कहानी जी, लगती है। उस कहानी को मैं कभी नहीं भूल पाता। मुझे लगता है कि उससे बढ़िया प्रेम की अभिव्यक्ति कहानी में नहीं। इतनी खूबसूरत कहानी। तो अगर एक कहानी कही जाए तो मैं शेखर जोशी की कहानी कोसी के घटवार का जिक्र करना चाहूंगा। और भी बहुत सारी कहानियां जो देर तक याद थी। या चित्रामृत की कहानी गेंद है, जो एक बच्चे और एक बूढ़े के रिश्ते को बयान करती बहुत खूबसूरत कहानी है। या कहानी से थोड़ा हटकर हम बात करें तो उनका उपन्यास है गिली गुडू, अद्भुत उपन्यास। वो भी बूढ़ों की जिंदगी में लेकर लिखा गया, लेकिन अद्भुत उपन्यास है। और मैंने जब चित्रा जी से कहा कि मेरी आपकी तरह मेरे 2 रुमाल उधार निकलते हैं, मैं 2 बार आपके उपन्यास पढ़ा, दोनों बार मेरी आंखें गीली हुई, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि इस किस्म की प्रतिक्रिया है कि साथी रचनाकार दे रहा है तो रचना में कुछ बात होगी। वो गिली गुडू बहुत खूबसूरत उपन्यास है। बहुत पढ़ने के बाद ये दिक्कत आती है कि आप रचनाओं को नाम से याद नहीं करते, छवियां रहती हैं किताबों की, रचनाओं की। कई बार पात्र रह जाते हैं, लेखक पीछे हो जाता है, लेकिन बहुत सुख होता है ये भी कि आप रचनाओं से जुड़े हुए हैं देर तक। यही बात आपकी खुद की लिखी कहानी के संबंध में पूछा जाए तो आप किस कहानी के बारे में बात? मेरा कहानी लेखन बहुत ज्यादा विस्तार लिए नहीं है, लगभग 30-35 कहानियां, 2 उपन्यास, और अगर मैं कुल मिला के देखूं तो लगभग 100 पात्र रचे होंगे मैंने 25-30 साल के लेखन में। लेकिन एक कहानी है बाबू भाई पंड्या, जो व्यक्ति प्रधान कहानी है। या एक कहानी है जो मैंने 2 हिस्सों में लिखी। पहली थी छोटे नवाब बड़े नवाब, और उसी का आगे का हिस्सा लिखा तो मर्द नहीं रुकते। उसमें बूढ़े का चरित्र मुझे बहुत हॉन्ट करता है कि वो शायद अभी भी कुछ और कहलवाना चाहता है मुझसे। मैं उसके आगे का अंश भी कहानी का लिखूंगा। लेकिन बाबू भाई पंड्या चरित्र वो बहुत याद आता है और हॉन्ट करता है, और मुझे लगता है कि मैं न्याय कर पाऊँ इस कहानी को इस चरित्र के साथ। और भी बहुत पात्र होंगे इस तरह से, लेकिन अगर एक पात्र कहा जाए तो बाबू भाई पंड्या है। एक संपूर्ण कहानी में आपके विचार से क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें क्या करती हैं? कहानी के लिए 2 चीजें मैं बहुत जरूरी मानता हूँ। एक तो पठनीयता की पहली शर्त है, और दूसरी शर्त मैं मानता हूँ कि उसमें पाठक के लिए कितना स्पेस है, पूरी कहानी में भी और अंत में भी। अगर कहानी में पाठक की भागीदारी नहीं है तो वो कहानी क्यों पढ़े? अगर कहानी हिंदी फिल्म के अंत की तरह कहीं अचानक ही समाप्त हो जाती, सुखद अंत हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी कहानी नहीं है। पाठक के लिए उसमें स्पेस बहुत जरूरी है, उसे जोड़ने की बात कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जहां मैं कहानी खत्म करता हूँ, पाठक वहां से कहानी शुरू करता है। अगर मैं 200 व्यक्तियों को कहानी सुना रहा हूँ तो 200 व्यक्ति उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे लिए पठनीयता, विश्वसनीयता तो है ही सही, बाकी सारी चीजें जो विद्वानों ने बताई तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन पठनीयता और पाठक को जोड़ने की शक्ति, ये मैं सबसे जरूरी बातें मानता हूँ। वो कैसे लिखी गई, कैसे ट्रीटमेंट है, कौन से चीजों को लेकर आगे बढ़ती है, वो सारी चीजें गौण हो जाती हैं। लेकिन पाठक अगर उसे जोड़ पाता है तो बहुत बड़ी बात है। आज हर कोई कविता करता है पर हर कोई कहानी लिख नहीं पाता। हर कोई कवि है, कहानीकार एक का लिखता। इस बारे में आपकी टिप्पणी? दरअसल अभी मैं एक साक्षात्कार पढ़ रहा था किसी लेखक का, क्योंकि मैं संगीत नहीं जानता इसलिए मैं कविता नहीं कर सकता। तो वो बात मुझ पर भी लागू होती है कि मैं संगीत नहीं जानता और मैं कविता नहीं कर सकता। तो मैं कहानी का आदमी हूँ, कहानीकार कम है, कवि ज्यादा है, वो अलग कारणों से। सारे कवि संगीत से अधिक जुड़े होते होंगे। अगर ये माना जाए कि कविता और संगीत का नजदीक का नाता है, रंगों का नाता है या ध्वनियों का नाता है, तो मैं कवि भी नहीं हूँ और मैं संगीतकार भी नहीं हूँ, कहानीकार छोटा मोटा हूँ। तो अपनी बात कहानी के जरिए ही कहने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद। ये हो गया करीब 9 मिनट 35 सेकंड। अभी मैं इसको